आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, इससे पहले मैंने आपके समक्ष एक गुरबाणी की रिकॉर्डिंग जिसमें भगवान की श्री कृष्ण की स्तुति आपके समक्ष रखी गई है, जो पंक्तियाँ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब से ली गई हैं। दोस्तों, आप ये मत समझना कि सिख धर्म हमसे कुछ अलग है। गुरु ग्रंथ साहब में भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति दी गई है, वही मैंने गान किया है। इसी संदर्भ में आपको भगवान श्री कृष्ण की नगरी नंदग्राम के एक महात्मा और पुजारी के भूत के बारे में आपको यह वृत्तांत सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है, ज़्यादा से ज़्यादा यह 12 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए, इस वृत्तांत को सुनते रहिए। आपको स्वयं पता लगेगा कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण आज भी लोगों को, भक्तों को, उनके अनुयायियों को आज भी कुछ न कुछ लीला दिखाते रहते हैं और उस ब्रज क्षेत्र में आज भी लीलाओं का अंत नहीं है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वृत्तांत का नाम है नंदगांव के एक महात्मा और पुजारी का भूत। दोस्तों, यह सच्चे वृत्तांत हैं, भक्तों के बारे में हैं, उन भक्तों के बारे में हैं जो भगवान श्री कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व वार चुके हैं और इस दुनिया से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं था। तो दोस्तों, इस वृत्तांत में लिखा गया है कि बहुत समय पहले नंदीश्वर के निकट यशोदा कुंड के पास एक गुफा में एक महात्मा भजन किया करते थे। दिन डूबने से थोड़ी देर पहले वे गुफा से निकलते थे, शौच देकर मधुकरी के लिए गांव में जाते थे। जो कुछ मिल जाता था उससे अपने पेट पूजन के लिए और फिर उसके बाद गुफा के भीतर भजन के लिए बैठ जाते थे। किसी से वो बात नहीं करते थे, वे कौन थे और कहाँ से आए थे, उनका क्या नाम था, किसी को कुछ भी उनके बारे में पता नहीं था। दोस्तों, जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी लौ श्री कृष्ण भगवान में और भगवान में लगी ही रहती है। वो इस संसार के सांसारिक जीवों को अपने बारे में कुछ बताने में भी संकोच करते हैं। क्योंकि उनकी तपस्या में फिर व्यवधान आता है। खैर, वृद्ध होने पर वे नंदगांव को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। पर एक बार की बात है कि गोवर्धन के एक बाबा जी आए। उन्होंने उनको अनुनय विनय करके चकलेश्वर ले जाने के लिए बहुत उनके लिए आग्रह किया। वहाँ नाम यज्ञ में योगदान करने के लिए 2 दिन वहाँ रहकर वे तीसरे दिन पुनः अपने नंदगांव में लौट आए। संध्या समय नियमानुसार मधुकरी के लिए गांव में करुणकंठ की एक आवाज़ आई। संध्या के समय नियमानुसार मधुकरी के लिए गांव में गए। मधुकरी लेकर गुफा में प्रवेश कर ही रहे थे, उसी समय किसी ने करुणकंठ से एक आवाज़ में कहा कि ओ बाबा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। बाबा आश्चर्यचकित हो गए और थोड़ा रुक कर बोले कि महाराज, आप कौन हैं? तो उत्तर मिला कि मैं वो कुत्ता हूँ जिसे आप नित्य एक टुकड़ा मधुकरी दिया करते हैं। बाबा ने ब्रजधाम के कुत्ते के अद्भुत और अप्राकृत स्वरूप का अनुभव करते हुए कातर स्वर में कहा कि आप अपने स्वरूप का ठीक ठीक परिचय देने की कृपा करें। तब कुत्ते ने कहा कि बाबा, मैं एक दुर्भागा जीव हूँ। पूर्व जन्म में इसी नंदीश्वर में मंदिर का पुजारी था। एक दिन भोग के लिए
एक बड़ा सा लड्डू मुझे मिला। मैंने बिना भोग लगाए उसे खा लिया। उसी अपराध के कारण मैं भूत बन गया। आप निष्किंचन वैष्णव हैं। आपकी दी गई मधुकरी खाने से मेरी ऊर्ध्व गति होगी। इस लोभ से बहुत दिनों से आपके पास आता रहा हूँ। कुत्ते का वृतांत सुनने के बाद कौतूहल और कुत्ते का वृतांत सुन बाबा ने कौतूहलवश और विनयपूर्वक कहा कि जो भी हो, आप तो अप्राकृत धाम के भूत हैं। श्री श्री जुगल किशोर और उनकी अप्राकृत लीला के दर्शन तो आप करते ही होंगे। हाँ बाबा, दर्शन तो करता हूँ, परंतु आप लोग जिस प्रकार उनके रूप और लीला आदि का आस्वादन करते हैं, वैसा आस्वादन करने की मेरी योग्यता नहीं है। मुझे एक बार उनके दर्शन करा सकते हैं क्या? आप करा सकते हैं? बाबा ने कातर स्वर में पूछा। तब उत्तर मिला कि नहीं, मुझ में इतनी योग्यता नहीं है। तो किस प्रकार उनके दर्शन किए जा सकते हैं, क्या आप यह बता सकते हैं? बाबा ने कातर होकर विनयपूर्वक पूछा। तब उत्तर मिला कि हाँ, यह बता सकता हूँ। देखिए, आप कल गोधूली के समय जब श्री कृष्ण गायें चराकर लौटते हों, यशोदा कुंड के पास बैठ जाइए। गऊओं के पीछे जो ग्वाले आते दिखें, उनमें से सबसे पीछे जो ग्वाला हो, उन्हें ही समझ लीजिए कि वे ही कृष्ण गोपाल हैं। इतना कहकर वह स्वान रूपी भूत अंतर ध्यान हो गया। बाबा को सुनकर चैन नहीं आया। रात जैसे तैसे बाबा ने काट ली, कभी गाते हुए, कभी हंसते हुए और कभी नाचते हुए, कभी रोकर अधीर हो जाते। पाँव फटते ही यशोदा कुंड के निकट एक झाड़ी में जाकर बैठ गए। उनकी बेचैनी बढ़ती गई। मन में तरह तरह के संकल्प विकल्पों का संघर्ष चलता रहा। क्या सचमुच श्री कृष्ण मुझे दर्शन देकर आज कृतार्थ करेंगे? क्या मैं उनके दर्शन करने के योग्य हूँ? नहीं, मुझ जैसे कुटिल और पाखंडी व्यक्ति को भला वे दर्शन क्यों देने लगे? ऐसा सोचकर वे कभी रोने लगते तो कभी मूर्छित हो जाते और कभी सोचने लगते कि यदि वे मुझ पर कृपा कर दें तो उनका बिगड़ता भी क्या है। वे तो करुणा के समुद्र हैं, पतित पावन हैं, अवश्य ही कृपा करेंगे। ऐसा सोचकर वे एक अनिर्वचनीय आनंद समुद्र में डूबने लगे। इसी उधेड़-बुन में सारी दोपहर बीत गई। तीसरा पहर भी बीत गया और सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर प्रस्थान करने लगा। गोधूली की बेला भी आ पहुंची। वृक्षों के झुरमुट के बीच गोधूली रंजित आकाश दृष्टि पथ पर उदय होने लगा। बाबा किसी प्रकार धैर्य धारण किए हुए झाड़ी में बैठे रहे। गाय बछड़ों के रंभाने का शब्द जब आकाश में गूंजने लगा, कुछ देर में उनके झुंड के झुंड सामने आ निकले। उनके पीछे एक दो कर ग्वालबाल अपनी अपनी गैयाओं को अलग अलग करने लग गए। सबके पीछे दिखा एक ग्वाल बालक जिसका कृष्ण वर्ण था। हाथ में लुकुटिया लिए हुए अपने गाय बछड़ों को पृथक करके वह खंज गति से नंदग्राम की ओर जा रहा था। उसे देखते ही बाबा ने कूदते फांदते जाकर उसे साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया। उसके दोनों चरणों को अपनी भुजाओं में जकड़ते हुए माथा टेक दिया। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के स्पर्श से पुलकित हो उठे, परंतु भगवान स्वभावगत कपटता धारण करते हुए बोले कि बाबा,
आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बाबा होके एक ग्वाले को प्रणाम कर रहे हैं। छोड़ दो, मुझे जाने दो। इसको ब्रज भाषा में कुछ ऐसा बोला गया है कि बाबा है कि ग्वारिया को प्रणाम करे है, छोड़ दे, जाने दे मोए, दयामय, दया करो कहकर बाबा फूट फूट कर रोने लगा। उसके अश्रु जल से भगवान के चरण सिक्त हो गए। रुंधे हुए कंठ ने अस्पष्ट शब्दों में और न जाने वे क्या कहते रहे। भक्त की भाषा भगवान को समझने में देर नहीं लगती और वे समझ गए, पर समझते हुए भी अनसमझे जैसे बोले कि बाबा बाबरो है रहो का, देख जाने दे, देर हो रही है, मैया मोकू मारेगी। बाबा ने चरण और कसकर पकड़ लिए। मुक्ति की भुजाओं में इतना बल कहाँ जो भगवान को पकड़े रखें, पर उसके प्रेम के आगे तो भगवान भी विवश हैं। तो छुड़ाकर जाने के लिए इतना उतावले क्यों दिख रहे हैं? यह तो उनका अभिनय है, नाटक है। भक्त के प्रेम रस का आस्वादन करने की उनकी एक अनोखी परिपाटी है। रुकना चाह रहे हैं, रुकने को विवश भी हैं, परंतु जाना चाहने का दिखावा कर रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु, छल मत करो, इस दीन हीन पर कृपा करिए, छल चातुरी छोड़कर अपने स्वरूप के मुझे दर्शन दीजिए। हे दयामयी, मुझ पर दया करो। बाबा तेरे पांव पड़ूं, मुँह को छोड़ दे, मेरे घर चल, तोए मधुकरी दूंगो, माखन मिश्री भी दूंगो, और जो कहेगो वाइये भी दूंगो। बहुत चेष्टा की भगवान ने भोले भक्त को भुलाने और बहलाने की, परंतु वह भुलावे में आने वाला कहाँ था। उसके हृदय में वादिनी का प्रकाश जो था। बहुत देर हो गई। भक्त और भगवान के बीच प्रणय युद्ध चलता रहा। आधी रात बीत गई। आखिर भगवान की हार हुई। वे बोले, ठीक है, ले मेरे स्वरूप के दर्शन कर ले। बाबा उनके त्रिभंग मुरलीधारी रूप के दर्शन करके चमत्कृत हुए, परंतु इससे उनकी तृप्ति नहीं हुई और वे बोले कि प्रभु, मैं जुगल उपासक हूँ। एकाकी आपके स्वरूप के दर्शन कर मेरी विरह ज्वाला शांत नहीं होने वाली। एक बार सब परिवार यानी कि राधा जी के साथ दर्शन देकर मेरे ताप को हर लो, मेरे हृदय को शीतल कर दो। तब बाबा के भाग्य की चरम सीमा का अतिक्रमण करके उन्होंने उनके सामने उदित हुआ एक दिव्य प्रकाश उन्होंने देखा। दिव्य वृंदावन में ललिता और विशाखा आदि सखियों सहित जुगल किशोर का अपरूप रूप। वे उस रूप माधुरी में चिरकाल के लिए डूब गए। उनका पार्थिव शरीर उसे धारण करने में असमर्थ होने के कारण कई दिन के बाद उनका विलय हो गया, अर्थात उनकी आत्मा भगवान लोक में चली गई, भगवान श्री कृष्ण के लोक में चली गई। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स भी अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।